Okay everyone, step deviation method in case of discrete series. Now for discrete series step deviation method you have to do till shortcut method obviously, जितना आपने अभी पीछे शॉर्टकट में करा उतना तो वो करना ही है. एंड आप लोगों ने देखा था कि शॉर्टकट मेथड जब हमने यहाँ पर अप्लाई करा था तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई थी. हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने पहले से ही मीन एज्यूम कर लिया था. फिर हमारे नंबर कितने छोटे छोटे निकल के आए थे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके टोटल करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके एज्यूम में प्लस कर दिया था और हमारा मीन निकल के आ गया था. ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू बहुत बड़ी आए तब हमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना होता है. वैसे इस क्वेश्चन में तो डी की वैल्यूज ऑलरेडी छोटी हैं, बट स्टिल अगर बड़ी आती तब स्टेप डेविएशन लगाया जाता है. बट देख लो कैसे लगाया जाता है. इसमें फिर आपको एफ डी की नीड नहीं होगी, आपको इसमें चाहिए होगा डी डैश. यू विल बी नीडिंग डी डैश फॉर दैट. नाउ डी डैश निकाला जाता है इस वाले कॉलम को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके. मैं सारे स्टेप एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक, ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सबसे पहला स्टेप होता है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो जैसा आपको दे रखा है. राइट, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो. एक सेकेंड गाइस, आई विल शो यू अगेन. अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 3, 5, 6, 7, 8. मैंने क्वेश्चन एज इट इज नोट डाउन करा. आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 3, 8, 10. मैंने क्वेश्चन को भी नोट डाउन करा. नेक्स्ट डेविएशन कैसे निकालते हैं, आपको इसमें से मीन एज्यूम करना है. सेंटर में से भी कर सकते हो या इसमें छोटा नंबर भी कर सकते हो, जो मन करे वो करो. 3 एज्यूम किया हमने यहाँ पर कि हमारा जो आंसर होगा वो 3 निकल, एज्यूम कर लिया. वो तो डेविएशन जब करोगे तो वो नलीफाई हो जाएगा, वो सॉर्टेड आउट हो जाएगा. 3 - 3 विल गिव यू 0, 5 - 3 विल गिव यू 2, 6 - 3 3 एंड सो ऑन. डेविएशन निकालनी आ गई. अब इन सब में से आपको एक चाहिए कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर तो भी बन नहीं रहा, तो जनरली पीपल से कि 1 ले लो. तो फिर फायदा क्या होगा स्टेप डेविएशन का, क्योंकि जब आप सबको 1 से डिवाइड कर दोगे तो यही नंबर आपका डी डैश में आ जाएंगे. तो कुछ तो ले लो. तो इस क्वेश्चन में चलो हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा. बेशक पॉइंट में आंसर आएगा, बट 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ सबको डिवाइड कर जाएगा. तो आई एम गोना एज्यूम माई कॉमन फैक्टर टू बी 2 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो 0 को 2 से डी बाई सी है ना, तो ये सारे नंबर क्या है, डी है. दे आर ऑल डेविएशन. अब इनको डिवाइड करना है आपको कॉमन फैक्टर से, दैट इज 2. तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 0. 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1. 3 को डिवाइड करोगे 1.5, 4 को डिवाइड करोगे 2, 5 को डिवाइड करोगे 2.5. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज टू मल्टीप्लाई दिस डी डैश विथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जितनी डेविएशन आपकी आ रही है उतनी बार आपका वेरिएबल भी है. तो प्लीज मल्टीप्लाई योर फ्रीक्वेंसी विद योर डी डैश and find out a new column for these two. Now f is 2, d dash is 0, so frequency into d dash will be 0. 4 times 1 will give you 4. 3 times 1.5 will give you 4.5. This is 16, then this is 25. Just add up them already, and you are getting 4 plus 4.5 plus 16 plus 25, 49.5. मल्टीप्लाई करना है. 15 इंटू 3 45, एक डेसिमल आ गया, 49.5 टोटल आ गया. ऑल राइट एवरीवन, तो आपने सारे नंबर को पहले तो 2 से डिवाइड करा. ठीक है, आपने सारे नंबर को आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड करा, तो आपका जो टोटल है वो भी आपका 2 से ही यहाँ पर आप देखोगे तो आपका डिवाइड हो गया. अगर आपको शॉर्टकट मेथड याद है तो वहाँ पर आपका एफ डी का टोटल क्या निकल के आया था, किसी को याद है? 99 याद है? अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें आपका सिग्मा एफ डी क्या आया था, 99. तो अब आपने डी के सारे नंबर को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए आपका जो एफ डी डैश है वो कितना निकल गया, 49, आधा हो गया. तो जब आपने सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करा तो जो आपका टोटल है वो भी आपका 2 से डिवाइड हो. तो अब अगर मैं इस टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस से 99 हो जाएगा. तो ये पर्पस होता है स्टेप डेविएशन का, कि पहले तो सारे नंबर को एक नंबर से डिवाइड करो और जो टोटल होगा वो भी अल्टीमेटली आपका उससे डिवाइड हो जाएगा. फिर उसी नंबर को टोटल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो शॉर्टकट मेथड फिर से बन जाएगा.
तो ये तब करा जाता है जब कैलकुलेशंस बहुत एडवांस्ड होती हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अप्लाई दिस मेथड एट ऑल. नाउ प्लीज अप्लाई द फॉर्मूला ऑल ऑफ यू. द फॉर्मूला सेज एज्यूम्ड मीन में हमें ऐड करना है सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ. डी डैश निकालने के लिए आपने सारे नंबर को डिवाइड करा था 2 से, अब उसी से मल्टीप्लाई कर दो. मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो. अगर मैं 99 को 2 से डिवाइड करूं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर क्या होगा 99. किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से वो नंबर कट जाएंगे तो नंबर तो वही निकल के आए. तो वही करना है बस. क्यों करना है? क्योंकि अगर डी में नंबर बड़े आ रहे हैं तब, अदरवाइज 11th क्लास में से कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि नंबर ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे ही आएंगे. तो इसको ज़रा मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ एंड दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर मीन. तो एज्यूम्ड मीन है हमारा 3. यहाँ पे एफ डी डैश का टोटल है 49.5. सिग्मा एफ है हमारा 27. मल्टीप्लाई कर दो इसको आप 2 से तो ये 99 हो जाएगा. 99 अपॉन 27 पीछे करा था अभी 3.6 आया था. 3.6 प्लस 3 इज 6.6 ओनली. ठीक है, तो 6.6 यूनिट्स इज योर आंसर फॉर स्टेप डेविएशन मेथड इन दिस क्वेश्चन फॉर डिस्क्रीट सीरीज. आई एम गोना टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and I'm going to stop the recording now.